हाउ फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के कुछ कट ऑफ की झलकियाँ दिखाता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को जज कर पाएँ कि इस बार के क्या कट ऑफ रह सकता है। और इस बार का मैं जो बताऊँगा वो है कि आप लोगों ने जितने भी कैंडिडेट पेपर दिया है, तो जिनके भी रॉ मार्क्स, ठीक है, जिनके भी रॉ मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं जितना मैं बताने वाला हूँ, अगर वो उतना है, ठीक है, रॉ मार्क्स जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप जितने भी कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है तो डेफिनेटली श्योर रहेंगे कि उनका यहाँ से टीयर 2 मीन्स कि यहाँ पे आप CBT 2 में डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, CBT 2 वाले एग्ज़ाम में ज़रूर बैठेंगे, जो कि 14 से 18 फरवरी है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे एक अपडेट आया है जो कि ग्रुप डी को लेकर है, कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 23, ठीक है, 23 फरवरी से ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो यहाँ पे एक और दोहरा गुड न्यूज़। तो सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो मैंने कट ऑफ पे बना चुका हूँ, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो कितना रह सकता है, तो पहले एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट कि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी कम रहेगा कट ऑफ। क्यों? अटेंडेंस जो है, इस बार अटेंडेंस की मैं बात करूँ, 60% अटेंडेंस कारण था कोविड-19। थर्ड चीज़, ठीक है, काफ़ी कम रहेगा इस बार कट ऑफ। दूसरा अटेंडेंस की बात करूँ तो 60%। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल था, क्वेश्चन का अगर मैं लेवल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम सवाल पूछे जा रहे थे उससे तो इस बार का लेवल जो क्वेश्चन का मॉडरेट था। ठीक है, इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे अगर चीज़ें मैं समझाऊँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ किन्होंने जो कुछ स्टूडेंट ने 75 किया है, तो किन्होंने 80 किया है, तो किन्होंने 85 भी किया है, किन्होंने 70 भी किया है। तो देखिए मामला कहाँ पे बिगड़ रहा है सबका। ठीक है, अगर 75 किया, बहुत का गलती 14 हो गया, बहुत का गलती यहाँ पे 16 हो गया, किन्हीं का गलती यहाँ पे 18 हो गया, किन्हीं का 2 गलती हुआ, फ़र्क बहुत पड़ा। ठीक है, क्योंकि 1/3 इसमें है आपका निगेटिव मार्क्स, 1/3 क्या, निगेटिव मार्क्स। अब यहाँ से अगर 14 गलती हो गए हैं तो जाहिर सी सवाल है कि यहाँ पे कितना बचा, आपका 61 मार्क्स, और उसमें भी इसका 1/3 और कटेगा मार्क्स, है ना। लगभग यहाँ पे 5 मार्क्स के आसपास में और कट गए। कितने बच गए यहाँ पे? यहाँ पे बच गए 56 मार्क्स। तो देखिए कहाँ 75 लोगों ने करा था, कहाँ 56 मार्क्स आ गए। तो ऐसे एवरेज जो स्टूडेंट की मैं बात करूँ, एवरेज स्टूडेंट का स्कोर इसी प्रकार है कि 75, 80, 85 किए, और उनका जो जो मीन्स की रॉ मार्क्स जो बन रहा है अब जाकर 56 बन रहा है। रॉ मार्क्स कितना बन रहा है? 56, 55, 54। ठीक है, इस प्रकार बन रहा है। अब यहाँ पे एक 70 वाले कैंडिडेट का ले लीजिए कि इनका 2 गलती सिर्फ हुआ है, या चलिए 3 गलती ही हुआ है ना। इनका यहाँ पे गलती जो है, चलिए थोड़ा देर के लिए मान लिया 3 गलती इन्होंने किया। अब यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? 3 गलती फ़र्क पड़ेगा कि इनका तो 3 मार्क्स ऐसे कट गए, तो बच गए 67, और 1 मार्क्स और इनका कटेगा क्योंकि निगेटिव 1/3 है, तो 66। तो देखिए कहीं ना कहीं आप निगेटिव कम किए हैं तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पे देखने को बन रहा है। लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट बहुत मैक्सिमम किया है और गलती इतना इस तरह से कर दिया, तो क्या होगा? रिजल्ट जो है आपका 50, जो रॉ मार्क्स है 50 से 55 के बीच में रहेगा। तो एवरेज स्टूडेंट का इसी प्रकार है। ठीक है, अब जोन वाइज क्या है, यहाँ पे जोन वाइज की मैं बात करूँ तो ये चीज़, ठीक है, कट ऑफ वैरी करेंगे, जोन वाइज कट ऑफ तो वैरी करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मुजफ्फरपुर का देख लीजिए, SC कैटेगरी सिर्फ 25 पर ही रिजल्ट हो गया था CBT 1 का, SC 30 पर ही बन गया था, OBC 45 पे ही, और जनरल 57 पे ही। ठीक है, जनरल 57 पे ही। ठीक है, इसी तरह देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ, 29 में, मात्र 29 पर SC कैटेगरी का बन गया था, CBT 1 क्लियर हुआ था। SC का यहाँ पे 30 पर, OBC का 57 और 64 जनरल का। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और अब तो ये ईडब्ल्यूएस भी आ गया, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को बनेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी मीन्स की क्लोज वेरिएशन रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करूँ और एससी एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलेगा। हालांकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, जनरल और इसमें कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जोन वाइज इसी में कह रहा हूँ कि जोन वाइज देख रहे हैं, सभी जगह अगर देख सकते हैं कि थोड़े बहुत जनरल कैटेगरी से, खुद जनरल कैटेगरी से लगभग 70 के करीब करीब या आसपास में सब बने, ओबीसी में इसी प्रकार, ठीक है। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं जोन वाइज कट ऑफ तो चेंज होगा। अब सवाल है कि जोन वाइज अगर कट ऑफ अलग अलग होगा, ठीक है, आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा ना, जोन वाइज तो कट ऑफ अलग अलग हुआ, तो आपने कैसे कह दिया कि भाई जनरल वाले जो भी 50 ले आएंगे उनका हो जाएगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। क्योंकि जनरल का अगर 50 की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 50 तो आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये सभी क्या है यहाँ पे? रॉ मार्क्स है ना, रॉ मार्क्स है ये सभी क्या है यहाँ पे? रॉ मार्क्स है, ठीक है। रॉ मार्क्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो जनरल का अगर मैं 50 कहूँ, जिनके भी रॉ मार्क्स 50 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी, बिल्कुल वो सेफ रहेंगे, चाहे जोन को भी हो, ठीक है, चाहे जोन जो भी हो, यहाँ पे आपका बिल्कुल 100% सेफ है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके स्कोर और बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि जो कट ऑफ रहेगा वो 50 के आसपास में रहेगा, लेकिन यहाँ से अगर नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 60 या 62 के आसपास में बढ़ता है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जिस भी जोन से होंगे, अगर मान लीजिए कि किसी भी जोन का कहीं 60 मतलब 55 चला गया, किसी जोन का 55 चला गया, या कहीं यहाँ पे 45 ही रह गया, किसी जोन का 40 ही रह गया जनरल कैटेगरी से, तो आपका रॉ मार्क्स 50 है डेफिनेटली आप, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 62 है, तो देख लीजिए 62 अगर आ रहे तो आप 55 में फिट है, 45 फिट है, 40 में फिट है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, ठीक है, मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का जिनका भी अगर रॉ मार्क्स 48 आ रहा है, वो एकदम 100% श्योर है कि वो जा रहे हैं CBT 2 में। ओबीसी की मैं बात करूँ, जिनका भी रॉ मार्क्स 45 है, डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी में लग जाए। SC कैटेगरी जिनका भी 40 मार्क्स है, और ST कैटेगरी जिनका भी 35 मार्क्स है, ठीक है, ये सभी CBT जो है 2 में डेफिनेटली जाएंगे। अब दिमाग में किसी भी प्रकार के आप उधेड़-बुन में मत रहेंगे कि ठीक है मेरा रॉ मार्क्स काफ़ी कम है तो अब रिज़ल्ट आने दो, रिज़ल्ट हो जाएगा, देख लेंगे कि भाई मेरा CBT 2 के लिए यहाँ पे सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, CBT 2 जाने के लिए मैं यहाँ पे रिज़ल्ट मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। अब उस तक वेट करेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे आप, डेफिनेटली खो देंगे। क्योंकि यहाँ समझिएगा बात, यहाँ पे एक साथ आपका NTPC का है, यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो रहा है CBT 2 का, यहाँ पे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है। आप बात समझ रहे, 14 से 18 और 23 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मीन्स कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं दोनों के एग्ज़ाम के बीच में। अगर एक नहीं तो दूसरा तो सही, एक नहीं तो दूसरा तो सही होगा, तो डेफिनेटली किसी न किसी में सिलेक्शन। आखिरी मौका, आखिरी प्रयास, करेंगे ज़बरदस्त तैयारी। और हाँ, इस चैनल पे बहुत ही जल्द मैं वीडियो का जो सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें कि GK GS रहेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स रीजनिंग जैसे सारे जो टॉपिक एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उनके रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल टॉपिक वाइज आपको वीडियो बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा, ठीक है, डेली बेसिस पे, नहीं तो अल्टरनेट डे पे आते रहेंगे। वीडियो को जरूर देखें। हालांकि पहले कुछ वीडियो ग्रुप डी से NTPC से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, आप उन्हें देख सकते हैं, चेक करके चैनल में जाकर सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मैं फिर से एक नया और फ्रेश वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, कॉन्टेंट भी एक नए तरीके से मैं तैयार करने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, डेफिनेटली बहुत जल्द वीडियो आ रहा है, तो आप लोग जरूर देखेंगे। वीडियो ये देखकर बताएंगे कि भाई कैसा है वीडियो, आप लोगों को वीडियो से काफ़ी हेल्प हो रहा है नहीं, जो भी हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो जाते जाते मैं फिर से बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले 50 रॉ मार्क्स से आप बहुत ही आराम से रहेंगे, तैयारी जुट जाए ज़बरदस्त। 48 वाले, 45 वाले, 40 वाले, 35 वाले बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे थे ये मासी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है CBT 1 का, स्टेज 1 का। तो तब था तो पेपर का लेवल आप सभी को पता होगा, आप पेपर उठा कर देख लें। आप अभी भी उस पेपर को अगर उठाकर अभी से आप मारते तो डेफिनेटली आप 100 में आराम से आप वहाँ पे 70 आप ले आएंगे, ठीक है, आप 70 ले आएंगे। यहाँ पे सिर्फ रॉ मार्क्स आपके 70 आ जाएंगे, 70 के करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है, आराम से डेफिनेटली। लेकिन अभी के जो इस बार के पेपर है डेफिनेटली यहाँ पे 100 में कभी 70 बहुत रेयर,
कम लोगों का ही 70 हुआ है, लेकिन मैक्सिमम का अगर मैं बात करूँ तो 100 में एवरेज जो स्टूडेंट 50 के आसपास में सभी का रहा है। ठीक है, तो ये है फ़र्क, ये है डिफरेंस क्वेश्चन के लेवल की वजह से। ठीक है, तो गाइज बस इस वीडियो में आप लोग को पता था कि भाई कट ऑफ को लेकर आप लोग परेशान ना हो। जितने भी चैनल पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे चैनल पे, फेमस चैनल पे भी देख रहे होंगे कि कट ऑफ कुछ इसी प्रकार के हैं। तो हाँ, डेफिनेटली इसी प्रकार के आपने देखा होगा कि एग्जामपुर वाले विवेक सर के मैं बात करूँ तो आपको कट ऑफ के बारे में भी इसी प्रकार कुछ बताया उन्होंने। ठीक है, तो जितने भी अनुभवी टीचर हैं उनका भी कहना यही है, आप लोग निश्चिंत रहें, तैयारी करें। ठीक है, बस इस वीडियो में बताइए। थैंक यू वेरी मच।